वीडियो चलाएं तो मेरा नाम बबुल, आप देख रहे हो के रेजोल्यूशन क्लास राव। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टडी ऑफ पार्ट 2 के स्टडी ऑफ सिलोलॉजी। हम ये मान के चल रहे थे कि केयर को थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इसके में सब पॉइंट एंड करे तो ओके हो गया। तो हम ये चल रहे थे कि ग्रेविटी के वजह से हमारा हम ऐसे इतना अगर चांद में हमारा जो चांद का सरफेस होता है, हमें जो चांद का देखो हमको ऐसे नहीं समझ होगा, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको इस 3D पिक्चर को इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा। तो देखो इसको गौर से फोकस करो। अब देखो मैं थोड़ी काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ी टाइनी दे रहा हूँ। ओके इसको टाइम ओके। तो आपको बताया था कि क्या हमें चांद के सरफेस के ऊपर जो भी ग्रेविटी है, जो चांद के सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी हमारे रिसर्च के मुताबिक हम ये मान के चलिए कि हमारा चंद्रमा के ऊपर ऐसे कुछ मिस्टेरिकल फोर्सेस होते हैं कि हम आई थिंक इसको एक केमिकल कंपाउंड कहते हैं। तो केमिकल कंपाउंड की वजह से चंद्रमा का जो डस्ट होता है हम धरती से डस्ट में काफ़ी अलग है, क्योंकि चंद्रमा एक टाइप का, इसको थिया लिखते थे, थिया एक टाइप का प्लैनेट भी कहते हैं। मून एक टाइप का प्लैनेट नहीं आई थिंक है बनने, लेकिन हमारे मुताबिक प्लैनेट है, मून एक टाइप का प्लैनेट है, हम ये मान रहे हो। तो स्टडी ऑफ सिलोलॉजी तब अच्छे मून ग्रेविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में होगा बेल आइकन लोग ऑन कर दिया और लाइक भी दबा दो। तो हम ग्रेविटी के ऊपर अब डिस्कस करेंगे। देखो तो चंद्रमा का कुछ इस टाइप का कुछ होता है। देखो चंद्रमा का जो देखो कुछ इस टाइप का रहता है, इसका सर्कल पॉइंट, और इसका जो सरफेस होता है, इसका सरफेस, हम अभी इस टाइप का फॉर्मूला स्ट्रक्चर लेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे क्या, हम ग्रेविटेशनल फॉर्मूला ओके। हम ग्रेविटेशनल फॉर्मूला के देखे लगी। तो हम देखे कि चंद्रमा के ऊपर क्या सरफेस इनटू ओके बिकॉज एस इनटू जी इक्वल टू एम। ओके इसका मतलब क्या है, इसको हम अगर फिगर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके राइटिंग करें तो सरफेस इनटू ग्रेविटी इक्वल सरफेस इनटू ग्रेविटी इक्वल टू मून। तो हम क्योंकि हम मून के ग्रेविटी के ऊपर यूज कर रहे थे, इसलिए हम इस टाइप का कुछ फार्मूला ले सकते हैं, टेक्निक कर सकते हैं, डेटा कवर कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ द सिनोलॉजी के बारे में, तो रिसर्च ऑन मून ग्रेविटी के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फार्मूला में हम स्ट्रक्चर में ये जरूरत है, इस टाइप का कुछ है। तो ग्रेविटी में एक्सीलरेशन होते हैं। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल 1 में दिखाऊंगा कि देखो अगर एक पेपर का टुकड़ा अगर देखो क्या उसका वजन नहीं है, उसका वेट काफ़ी लॉस वेट है, इसका वेट आई थिंक उससे वेट नहीं कर सकते, काफ़ी कमजोरी सी एक टाइप का है क्वान्टिटी वेट है। तो कोई तो क्यूटी वेट में इसको आता है, तो 2 या 5 ग्राम में होता है। तो इतना हल्का है कि वो क्या एक फूंका से या थोड़ी सी हवा से वो उड़ जाता है। एक पेपर का टुकड़ा, इसका जो ट्रेस सिस्टम देख आपको स्विंग कर रहा हूँ, एक ट्रेसेस। तो वैसे ही चंद्रमा के ऊपर हम जाते ही वो केमिकल कंपाउंड के जरिए से हमारा बॉडी एक टाइप का ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है। हमारा बॉडी एक टाइप का ग्रेविटी फील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम चंद्रमा के ऊपर चल नहीं पाते, बल्कि छलांग छलांग लगा के जा सकते हैं। इस टाइप का कुछ रहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड फार्मूला पेस्ट जी इक्वल टू एम, और इसको कहते हैं मास इंटू ग्रेविटी। ओके तो पहला पॉइंट मास इंटू ग्रेविटी। तो ये जो मास इंटू ग्रेविटी है वो क्या है, देखो मास इंटू ग्रेविटी से ग्रेविटी है होता है क्या कि हमारा ये हमारा वेट या मास वेट या एक्सेलरेशन होकर डिपेंड करता है आपका जो कितना आप ये हो। ओके ग्रेविटी, तो ग्रेविटी एक टाइप का गुरुत्वाकर्षण एक टाइप का बल होता है। जब ग्रेविटी हम इसको आई थिंक मेरे हिसाब से एक गुरुत्वाकर्षण होता है कि गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के ऐसे कौन से एक टाइप का गुरुत्वाकर्षण नाम का एक बल रहता है जो चंद्रमा के ऊपर होता है।
आपको पता होगा हमारा चंद्रमा के ऊपर काफ़ी सारे स्पेस क्राफ्ट शटल जा चुका है। एक पहला हमारे यूएस का पॉइंट है कि अमेरिका, तो अमेरिका से काफ़ी सारे लूनर स्पेस क्राफ्ट जा चुके हैं, और जापान से भी, चाइना से भी। अभी ज़्यादातर चाइना, जापान या अमेरिका से जा चुके हैं काफ़ी स्पेस क्राफ्ट हमारे मून के ऊपर यूज करने के लिए। तो इसके एक टाइप का रेडियो फील्ड रहता है, तो रेडियो एक टाइप का रेडियो एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड रहता है, जिसकी वजह से हम एक मून ग्रेविटी एक्सेलरेशन एक तरह के मून ग्रेविटी कह सकते हैं। तो मून ग्रेविटी की वजह से हम चंद्र के ऊपर छलांग लगा जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा वेट काफ़ी लॉस हो गया। काफ़ी हमारा वेट लॉस हो गया, क्योंकि मैं आपको अभी बता के जा रहा था कि हमारे एक पेपर का टुकड़ा एक फूंक मार के हवा से उड़ जाता है, वैसे ही हमारा हम चंद्रमा में जाने से एक ग्रेविटेशनल के कंपाउंड स्ट्रक्चर के हमारे बॉडी आ जाने से हमारा बॉडी का जो वेट मास वेट होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से क्या हम चंद्रमा के ऊपर क्या छलांग मारने जब जाते हैं, थोड़ी हमारी जंपिंग का एक टाइप का फोर्स होता है, हम जो छलांग लगा के जाते हैं, क्योंकि हमारा वेट काफ़ी लूज होता है। तो इसी वजह से जब अगर किसका एक वेट लूज हो जाए तो वो काफ़ी हल्का हो जाता है। तो हल्का होने की वजह से, जिस वजह से क्या एक हवा या एक हवा का झोंका क्या एक फूंक को जाने से क्या उड़ सकता है। ये फूंक अगर आप लगा दो तो वो उड़ जाएगा। तो क्योंकि इसका वेट लॉस है, जिसका वजन ही नहीं है, तो काफ़ी हल्का है, तो हमारा बॉडी एक रेडियो एक्टिविटिकल फील्ड की स्ट्रक्चर के हमारे बॉडी आ जाने की वजह से एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स जो तो हम पढ़े थे किया द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉलर ऑन द मून। इसलिए वजह से इसके लिए हम चंद्रमा के ऊपर इतना जोर से जंप लगा पाते हैं, इस टाइप का कुछ रहेगा। तो हमारे एस इंटू जी इक्वल टू मैंने हम ये में चल रहे थे किया हम सरफेस इंटू ग्रेविटी इक्वल टू मून, मास इंटू ग्रेविटी पढ़ रहे थे। अभी हम लेंगे हमारे स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्रेविटी की वजह से क्या है, देखो तो पहले हमारे आर्थ का सरफेस जो होता है 166 जी होता है, क्योंकि वो वहाँ पे कौन इतना ग्रेविटी नहीं होता है। हम क्या छलांग क्या हम इतना हम चल रहे होते हैं, हमारा वेट हमारे एसिड पॉइंट को देखकर कोई एक व्यक्ति चल रहा है, उसका एसिड पॉइंट को इसका ढंग को तो आप देखोगे गौर से, आप देखोगे कि वो चल सकता है, ठीक से चल सकता है। कुछ साइंटिस्ट ने खोज किया था इस टाइप का कुछ। तो मून के ऊपर ऐसा एक टाइप का ग्रेविटी फोर्स रहता है, जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते बल्कि छलांग लगा सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। और तो मून की ग्रेविटी का होने का कारण क्या है, इसके बारे पार्ट 3 में आपको बताऊंगा। पार्ट 3 में बताऊंगा तो मून के ऊपर ग्रेविटी होने का कारण क्या है, तो कॉज क्या है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, समझा बच्चों। ग्रेविटी तो हम ये मान के चलते ग्रेविटी है, तो चंद्रमा के एक टाइप का ग्रेविटी फोर्स है, जिसकी वजह से जो भी धरती के ऊपर जो भी हमारा डिपेंड नहीं है, तो वो क्या हमारे मून के ऊपर काफ़ी सारे डिपेंड करते हैं साइंटिस्ट वैज्ञानिक के उन्होंने। और खोज किया था एक टाइप का ग्रेविटी पहले खोज किया था न्यूटन ने। न्यूटन एक टाइप का साइंटिस्ट था, वो पुराना जमाने का साइंटिस्ट था। वो देखते हैं कि देखो वो एक बार न्यूटन ने एक स्टोरी में आपको बताता हूँ कि एक बार न्यूटन ने पेड़ के में कुछ ही विश्राम ले रहे थे पेड़ के नीचे बैठते हुए। अब देखिए कि एक टाइप का फल क्या गिर गया। अगर वो फल गिर गया तो दोबारा वो तो पेड़ में नहीं लगाया जा सकता। तो वो सोच रहे थे कि फल गिरने का कारण है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से हमारा फल बल्कि क्या ऊपर नहीं काफ़ी नीचे होता था, नीचे तरफ खींच लाता है ग्रेविटी का फोर्स। इसलिए वही वो एक टाइप का फल के स्ट्रक्चर की एक टाइप का सिंबल लेके वो काफ़ी बड़ा खोज किए थे ग्रेविटी का, जो कि मून के ऊपर एक टाइप का मून पता करो एक टाइप का एक शतरंज है। आप थिंकिंग करो, एक टाइप का इमेजिन करो, कल्पना करो, एक टाइप का शतरंज। तो शतरंज का एक टाइप का है। तो मैं बताना गलत ही होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस टाइप का कुछ आपको समझने में आसानी होगा, लेकिन थोड़ी मज़ा क्या लगेगा, लेकिन ठीक है। तो क्या मून एक टाइप का शतरंज है। तो शतरंज की वजह क्या वो नीचे गिरने का कारण क्या एक टाइप का ग्रेविटी। तो फल के गिरने का कारण है ग्रेविटी।
तो न्यूटन ने इसको खोज किया था। तो न्यूटन ने इसको खोज किया था कि ग्रेविटी का खोज किया था न्यूटन ने। तो वो क्या है विचार किया, तो न्यूटन के ऊपर मैं एक रिसर्च करूँगा। तो न्यूटन जो भी रिसर्च करते हैं उनके मुताबिक मैं ये टाइप का उनके ऊपर रिसर्च करूँगा। तो उनका रिसर्च मेरे रिसर्च को देखते हैं काफ़ी कितने हमें भेदभाव रहता है, कितने वैल्यू रहता है हमारे रिसर्च का, पॉइंट क्या है। ओके, तो और क्या लेंगे, रुको अभी मैं और क्या दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी आपको थिंकिंग करके बता रहा हूँ। तो थोड़ी समझाने में थोड़ी दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो हर कोई टीचर को फेस करना पड़ता है कि अब अगर थोड़ी देखो, दो चार स्टेप को सॉल्व कर दिया, लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या आप अब इसे कर रहे हो, ऐसे सोच रहे हो कि मैं तो 4 स्टेप का इक्वेशन सॉल्व करके बच्चों को समझा लिया था, लेकिन इस बार कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगी, इसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है टीचर के मन में। तो हमारे भी एक टाइप का सवाल उठता है हमारे मन में कि हम जो पढ़ा रहे थे वो जब बच्चों को ज़्यादातर पसंद है नहीं, तो मुझे कमेंट में रेटिंग करो किस को इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर का पसंद है। जिसको पढ़ना पसंद है वो लिख लो, हाँ हाँ मुझे पढ़ना है। तो सचमुच जिसको पढ़ना पसंद है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिसको सचमुच पढ़ना पसंद है तो वो वही लिख के दे कमेंट में सेक्शन में लिख दे कि येस ब्रदर आई लाइक द स्टडी एंड आई लाइक द बुक्स, इस टाइप का कुछ लिख दे। तो और क्या बताऊँ, क्योंकि मेरा उम्र काफ़ी कम है, इसलिए आप मुझे भाई कह सकते हो। तो इस टाइप का कुछ रहेगा। और रिसर्च ऑन ग्रेविटी की वजह से इस टाइप का कुछ रहता है। तो सरफेस के ऊपर तो हमारा मून के जो धूल रहता है, मून के ऊपर जो धूल डस्ट मिट्टी रहती है, तो मिट्टी के ऊपर एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है, जिसकी वजह से केमिकल कंपाउंड के जरिए से ही हम पता लगता है कि क्या मून के ऊपर कदम देने की वजह से इतना जोर से छलांग लग रहा है, क्या मतलब फ़ायदा क्या, मतलब है क्या ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक टाइप का फोर्स है जिसको न्यूटन ने खोज किया था। काफ़ी साल बीत चुका है न्यूटन का जो ग्रेविटी का खोज सर्चिंग पॉइंट होना। तो तब तक के क्लास में बस इतना ही, रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।